नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसके पीछे कोई एक यूनिवर्सल नियम काम करता है। हम सब ने बचपन से डिवीजन सीखा है, पर आज हम उस नियम के असली ब्लूप्रिंट को समझेंगे जो हर एक डिवीजन को कंट्रोल करता है, और इसका नाम है यूक्लिड्स की डिवीजन लेमा। तो सवाल यही है कि हर डिवीजन प्रॉब्लम के पीछे का वो यूनिवर्सल रूल आखिर है क्या? क्या सच में कोई एक सिंपल सा सुंदर सा फॉर्मूला हो सकता है जो ये बता दे कि डिवीजन हर बार कैसे काम करता है, चाहे नंबर्स कितने भी बड़े या छोटे क्यों ना हो? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। तो चलिए डिवीजन के इस ब्लूप्रिंट को खोलते हैं। मैथ्स में इसे ऑफिशियली यूक्लिड्स की डिवीजन लेमा के नाम से जाना जाता है, और यही वो कोर फॉर्मूला है जिसे हम आज समझने और टेस्ट करने वाले हैं। और ये रहा वो फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। पहली नज़र में ये शायद किसी सीक्रेट कोड जैसा लगे, लेकिन मजे की बात यह है कि ये सारे लेटर्स उन मैथ्स टर्म्स को दिखाते हैं जिन्हें हम सब पहले से जानते हैं। तो चलिए इस कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। तो इन वेरिएबल्स का मतलब क्या है? देखिए, A, B, Q और R सिर्फ कोई रैंडम अक्षर नहीं है। ये उन शब्दों को रिप्रेजेंट करते हैं जो हम रोज की मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये स्लाइड सब कुछ एकदम साफ कर देती है। यहाँ A है हमारा डिविडेंड, यानी वो नंबर जिसे डिवाइड किया जा रहा है। B है डिवाइजर, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। Q है कोशेंट, मतलब हमारा जवाब। और R है रिमाइंडर, जो आखिर में बच जाता है। तो A इज इक्वल टू BQ प्लस R का सीधा सा मतलब है डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। सिंपल। फॉर्मूला तो जरूरी है, पर एक शर्त है, एक गोल्डन रूल जो इस पूरे सिस्टम की चाबी है। इस एक नियम के बिना ये लेमा काम ही नहीं करेगा। और ये रहा वो गोल्डन रूल, 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। इसका मतलब है कि जो रिमाइंडर R है वो 0 हो सकता है या उससे बड़ा, लेकिन उसे हमेशा डिवाइजर B से छोटा ही होना होगा। ये कंडीशन गेज इसे बहुत अच्छे से दिखाता है। R 0 को छू सकता है, पर कभी भी B तक नहीं पहुंच सकता। यही इस पूरे सिस्टम की आत्मा है। तो अब हमारे पास ब्लूप्रिंट भी है और उसका गोल्डन रूल भी। तो चलिए इसे कुछ टेस्ट रन पर लेकर चलते हैं। हम कुछ उदाहरण देखेंगे और परखेंगे कि यह सिस्टम असल में काम कैसे करता है। पहला उदाहरण लेते हैं। 25 को 4 से डिवाइड करें। हमें कोशेंट मिलता है 6 और रिमाइंडर बचता है 1। यूक्लिड के फॉर्मूले में यह बन जाता है 25 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 1। अब गोल्डन रूल चेक करते हैं। क्या रिमाइंडर जो 1 है 0 और डिवाइजर जो 4 है के बीच में है? हाँ, 0 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन 4। कंडीशन पूरी हुई। अगला देखते हैं। 37 को 5 से डिवाइड करने पर हमें कोशेंट 7 और रिमाइंडर 2 मिलता है। तो फॉर्मूला बना 37 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस 2। फिर से रूल चेक करें। 0 लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन 5। ये कंडीशन भी एकदम सही है। एक पैटर्न साफ दिख रहा है ना? अब एक स्पेशल केस देखते हैं, परफेक्ट डिवीजन। जब 48 को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 0। यहां रिमाइंडर उस सबसे कम वैल्यू पर पहुंच गया है जो रूल के हिसाब से पॉसिबल है, यानी 0। तो फॉर्मूला है 48 इज इक्वल टू 6 इंटू 8 प्लस 0। और कंडीशन 0 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन 6 अब भी पूरी होती है। ये लोअर बाउंड्री को खूबसूरती से दिखाता है। और अब ऊपरी सीमा का टेस्ट करते हैं। 63 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 7। ये रिमाइंडर डिवाइजर जो कि 8 है कि जितना करीब हो सकता है उतना है, बिना रूल को तोड़े। 0 लेस देन इक्वल टू 7 लेस देन 8। ये दिखाता है कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इन सारे एग्जाम्पल्स के बाद अब हम इन सब को एक साथ रखकर बड़ी तस्वीर देखने के लिए तैयार हैं कि आखिर ये पैटर्न हमें क्या बताता है और इसका असली इस्तेमाल क्या है। ये पैटर्न मैट्रिक्स सब कुछ एक साथ ले आता है। अब देख सकते हैं हर एक उदाहरण में डिविडेंड और डिवाइजर चाहे कुछ भी हो, रिमाइंडर का वो गोल्डन रूल 0 लेस देन R लेस देन B कभी नहीं टूटता। यही इस लेमा की यूनिवर्सैलिटी और पावर को साबित करता है। तो आखिर इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है? ये लेमा सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये यूक्लिड के एल्गोरिथम का बेस है। एक बहुत पावरफुल तरीका जिसका इस्तेमाल दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF खोजने के लिए किया जाता है। मतलब ये सिंपल सा रूल मैथ्स की कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की चाबी है। और ये हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर छोड़ देता है
इतना सिंपल सा रूल नंबर थ्योरी के बड़े-बड़े आइडियाज को अनलॉक करने की चाबी कैसे बन सकता है? ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे मैथ्स में सबसे बेसिक आइडियाज ही सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स की नींव रखते हैं। इस शानदार और स्पष्ट प्रस्तुति का श्रेय केएसवी एकेडमी उल्वे को जाता है, जो गणित में छात्रों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।